नमस्कार आप सभी को। दिशा एसएसआर होम ट्रूथ्स की श्रृंखला के इस 11वें अध्याय में आप सभी का अभिनंदन। वार्षिक महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज फिर ओनली ट्रुथ्स आपके समक्ष उपस्थित है। कुछ सत्य साथ लेकर। सदैव कहते आए हैं हम कि दिशा और सुशांत की मृत्यु व्यर्थ ना हुई। और जितने भी पात्र इनके मृत्यु के षड्यंत्र में लिप्त हैं, उन पात्रों को सदैव ये ध्यान में रखना चाहिए कि महादेव के आगे उनकी कोई औकात ना है। इन सत्यों को बाहर लेकर आने के लिए हमारे दल का जो उत्तरदायित्व है, उससे अधिक उत्तरदायित्व आपका है कि केवल हमारे वीडियोस को या पोस्ट्स को लाइक रीपोस्ट करने से आपका उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता। जब तक आप सब लोग जो भी इसको देख रहे हैं, जो भी शुद्ध मन से चाहते हैं कि सत्य, दिशा और सुशांत के पीछे का पूरा सत्य बाहर आए, जड़ जागृति हो, सत्य की जड़ जागृति, तब तक आपको वो उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। बात करनी होगी। जो तथ्य हम लेके आते हैं, जो विश्लेषण हम रखते हैं आपके समक्ष, उसकी बात करनी होगी। अधिक से अधिक लोगों को सचेत करना होगा। नहीं तो केवल हमारी कही हुई बातों को देखने, सुनने, लाइक या रीपोस्ट करने से बात ना बढ़ेगी। आप में से जो लोग पहली बार हमसे जुड़ेंगे या इसको पहली बार देखेंगे, जब तक आप इस श्रृंखला की या जो हमारी दो और श्रृंखलाएं चल रही हैं, विशेष रूप से इस श्रृंखला और सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट वाली श्रृंखला के पिछले भाग अगर आपने नहीं देखे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, या पूर्णतः समझ ना पाएंगे। इसलिए अगर आपको पूर्ण सत्य जानना है तो आपको वो भाग देखने चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। इस भाग की गति हम थोड़ी तीव्र रखेंगे क्योंकि बहुत कुछ है जिसके विषय में बात करनी है। अगर आपको लगे कि गति बहुत तीव्र है तो आप पॉज करके या रिवाइंड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं समय लगा के। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ चल रहा है।
लेकिन प्रारंभ हम करेंगे आपको उस बैठक की याद दिलाकर जो 7 जून 2020 को बांद्रा मुंबई स्थित मातोश्री हुई थी। इस बैठक में जो जो लोग थे उसका स्मरण आपको एक बार फिर से दिला रहे हैं। और इस बैठक के बाद क्या क्या बातचीत की गई मीडिया में, सोशल मीडिया में, उन पात्रों द्वारा जो मिले और उन पात्रों द्वारा जो इन्हीं पात्रों के साथ हैं, उसको भी सदैव स्मरण रखिएगा। विशेष रूप से जो बातें हम हाईलाइट करके यहां दिखा रहे हैं, इनका सदैव स्मरण रखिएगा। और आपको वापस लेके जाएंगे एक बार फिर से उस चित्र पर, जो चित्र हमने बहुत बार दिखाया है पिछले भागों में इसी श्रृंखला के, और जिसके विषय में हमने बहुत बात की है तथ्यों के साथ, क्योंकि ये चित्र है यूनियन ऑफ ऑल पार्टीज को दर्शाने वाला चित्र, दिशा और सुशांत की मृत्यु के आसपास। राजनीति जो इस बैठक के इर्द गिर्द हुई और जो आज तक चलती आ रही है, हमने बहुत विस्तार में उसके विषय में बात की, और कैसे ये बैठक दिशा और सुशांत दोनों की मृत्यु के समक्ष संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। और आज इस चित्र में हम दो पात्र को जोड़ेंगे जिनके परिचय से आशा करता हूं आपको कोई परेशानी ना होगी। और क्यों ये दो पात्र जुड़े हैं इस चित्र में, वो आप इस अध्याय में और इसके अगले अध्याय में पूर्णतः समझ जाएंगे। इतना आश्वासन देता हूं कि जब यह अध्याय समाप्त होगा, आप भौचक के रह जाएंगे। तो चलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं और जाते हैं एक नए पात्र की ओर जो पिछले कुछ सप्ताहों से अत्यंत चर्चा का विषय बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं। तो बात करते हैं हम सर्वप्रथम 14 जून 2020 और औपचारिक रूप से जब स्थानीय पुलिस और मीडिया ने माउंट ब्लैंक पे जमावड़ा लगाया और ये बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मृत पाए गए
बांद्रा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 9 के तिरमुखे जी पहुंचे अपने दल के साथ। और उसके पश्चात कुछ समय के बाद तिरमुखे जी जब नीचे आए तो जो मीडिया वहां पर थी उस मीडिया को कई चैनलों को साक्षात्कार देते हुए माउंट ब्लैंक से ही तिरमुखे जी ने कहा कि एक एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है। Prima facie, it looks like death due to hanging. परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक हम निश्चित रूप से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ये अभिषेक त्रिमुखे का कथन कई चैनल्स पे है, अभी भी है, बहुत उड़ा दिए गए हैं लेकिन अभी भी हैं, समाचार में भी है, वीडियो में भी है। तो ये औपचारिक वाणी है, ऑफिशियल, फॉर्मल। ये और बात है कि 13 जून को बहुत कहानी हो चुकी थी, समाचार भी प्रकाशित हो गए थे, रिडैक्ट कर लिए गए थे। 14 जून की प्रातः काल को भी ऐसा हुआ था, वो और बात है। औपचारिक रूप से ये था। और ये त्रिमुखे जी ने यहां पर कथन दिया था। लगभग 2:40 दोपहर के भारतीय समय के अनुसार 14 जून 2020 की बात कर रहे हैं हम। कई मीडिया चैनलों में दिखाया गया, अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं। जनपात्र को हमने आज उस बैठक वाले चित्र में जोड़ा है। 2 पात्रों में से एक। उन्होंने ट्विटर पे, जैसा कि उस समय जाना जाता था, एक पोस्ट की कि उनको कितना धक्का लगा और कितनी दुख की भावना हुई जब उनको ये पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभाशाली कलाकार की मृत्यु हुई सुइसाइड से, आत्मघात। परंतु मुंबई पुलिस के अभिषेक त्रिमुखे ने यहां पर आत्मघात है ऐसा नहीं बोला था। मृत्यु लटकने के कारण ये बोला था। औपचारिक फॉर्मल मीडिया बाइट
त्रिमुखे जी द्वारा। आत्मघात की बात तो नहीं की थी। पुरी जी ने की। This unfortunate death of a young and successful individual brings issues related to mental health, particularly in these times, to the fore. Rest in peace. जो तिरमुखे ने बोला वो आपके समक्ष है। ना उसने आत्मघात की बात की और मानसिक स्वास्थ्य की बात भी नहीं की। ये पुलिस का औपचारिक प्रथम कथन था मीडिया को। 2:40 पर पुरी जी ने आत्मघात की भी बात की और मानसिक स्वास्थ्य की बात भी की। ये पोस्ट जून 14, 2020 को भारतीय समय अनुसार 2:51 दोपहर के इस पोस्ट को लिखने के लिए भड़े हो पुरी जी ने लिखी हो या मंत्रियों के जो पोस्ट डालते वाली एजेंसी या इनकी सोशल मीडिया मालविया जी वाला दर ने लिखी हो, जिसने भी लिखी, इस पोस्ट को लिखकर इस चित्र को लगाकर पोस्ट करने में आप में से जो भी लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक या एक्स का प्रयोग करते हैं समझेंगे कि इसको करने के लिए शब्दों के चयन को करने के लिए कुछ सोच के लिखने के लिए 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। 3 मिनट ही समझ रखते हैं। 3 मिनट 3 मिनट 251 पे ये पोस्ट हुई तो मान लेते हैं कि पुरी जी या उनकी सोशल मीडिया चलाने वाले दल ने ये पोस्ट लगभग 2:47 पर लिखनी प्रारंभ की और यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि इस समाचार पोस्ट को इस औपचारिक समाचार न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की प्रतिक्रिया में किया गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ, अर्थात ये प्रोग्राम्ड पोस्ट नहीं है, रिएक्टिव पोस्ट है, प्रतिक्रिया वाली पोस्ट। अगर घटनाक्रम को थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में उस समय के घटनाक्रम को थोड़ा सा सोच के देखें,
माउंट ब्लैंक पे मीडिया एकत्रित, पुलिस, एम्बुलेंस, चरणों पे दिखाया जा रहा है कि कुछ तो हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई है, अकस्मात मृत्यु। मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं कि मंत्री जी अथवा उनके मंत्रालय का सोशल मीडिया दल या दोनों इस समाचार पर अपनी दृष्टि टिकाए हुए थे। जैसे बहुत सारे लोग कर रहे होंगे उस समय, टेलीविजन पर देख रहे होंगे। पर मर तो बहुत लोग रहे थे उस समय। तो सुशांत सिंह राजपूत के घर से जो मीडिया कवरेज प्रारंभ हो गया था, उसमें ही इतनी रुचि क्यों? मर तो बहुत लोग रहे थे। इसी दिन की प्रातः काल को समीर बंगारा भी तो मृत पाए गए थे। पर वहां पे तो न मीडिया था और न मंत्री या उनके सोशल मीडिया वालों ने कुछ प्रतिक्रिया दी। बड़ा आदमी था बंगारा, छोटा न था। चलिए ये भी मान लेते हैं कि घटनाक्रम के अनुसार कि मंत्री जी या उनके सोशल मीडिया वालों ने जैसे ही तिरमुखेड़े अपना मुंह खोड़ा, उसके तुरंत बाद उन्होंने इस प्रतिक्रिया को टाल दिया। 5.5 वर्ष से अधिक हो चढ़े हैं। आज भी अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की मुहिम में किसी से भी ये बात पूछेंगे, 5.5 वर्ष के बाद, कि वो पहला कौन था जिसने, वो कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम ये बताया था पब्लिक डोमेन में कि सुशांत की मृत्यु आत्मघात से हुई और उसको मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं थी। आज भी अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे इतने वर्षों के बाद, तो आपको विभिन्न प्रकार के जवाब, उत्तर विभिन्न लोगों से मिलेंगे। कोई कहेगा तिरमुखे, कोई कहेगा अनिल देशमुख, कोई कहेगा महेश भट्ट, कोई कहेगा अनुपम खेर, कोई कहेगा ईरानी जी। इस प्रकार के उत्तर आपको मिलेंगे। आज
के दिन, इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आज आपको ये पता है, ब्लैक एंड व्हाइट में पता है, आपके सामने है कि इनमें से कोई भी उत्तर सत्य ना है, सही ना है। जो है उत्तर वो आपके सामने है कि मंत्री जी वो बड़े महानुभाव थे जिन्होंने ऑफिशियल न्यूज ब्रेक 14 जून की दोपहर को होने के तुरंत बाद आत्मघात और मानसिक स्वास्थ्य की बात पब्लिक डोमेन में की। 14 जून के इस घटनाक्रम के कुछ समय बाद दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के माउंट ब्लैंक के एक कमरे का एक वीडियो बाहर आया। इसके पार्थिव शरीर के चित्र बाहर आए। 15 सुशांत के पार्थिव शरीर 15 ही जून से हम आप हमारे जैसे लाखों लोग भारतवर्ष में और देश के बाहर लाखों लोगों ने उन चित्रों को और उस वीडियो को देखकर स्पष्ट रूप से इसको हत्या कहना प्रारंभ कर दिया। और वो जारी रहा। मीडिया ने इस बात को पकड़ा और मीडिया भी प्रश्न उठाने लगा। कुछ मीडिया, परंतु लोगों, नागरिकों ने ये स्पष्ट कर दिया। संदीप सिंह के व्यवहार को देखकर, वो क्या क्या कर रहे थे उसको देखकर, सुशांत के चित्रों को देखकर स्पष्ट हो गया था लोगों को कि यह हत्या है। तो 15, 16, 17 जून को जो भूचाल प्रारंभ हुआ, सुशांत की मृत्यु के औपचारिक ऑफिशियल न्यूज ब्रेक पर इतना ध्यान देने वाले मंत्री जी और उनका सोशल मीडिया दल, क्या वो चित्र और वो वीडियो और उसके कारण जो लोगों का आक्रोश निकल के आ रहा था वो नहीं देख रहे थे? जो लाखों लोगों को समझ में आ गया, वो मंत्री जी और उनके सोशल मीडिया दल को समझ में ना आया, तो फिर ना उस समय, ना उसके बाद, ना आज तक 5.5 वर्ष से अधिक के बाद तक मंत्री जी ने अपने इस पोस्ट के ऊपर क्या कोई करेक्शन किया? नहीं। क्या अलग से कुछ पोस्ट किया कि जांच जारी थी, हमें उस समय जानकारी नहीं थी, गलती से कर दिया हमने, जांच जारी है, अभी कुछ बोलना ठीक ना है? सीबीआई के आने के बाद, सीबीआई के लिए केंद्र सरकार ने जो मांग की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई के बाद, बिहार पुलिस के आने के बाद, इन सब घटनाक्रम के इन सब
क्रमांकों के बाद भी और आज तक ना मंत्री जी और ना ही उनके सोशल मीडिया के रखवाड़े में कुछ भी कहा जो हमें ये और केवल ये बताता है कि प्रतिक्रिया में की गई ये पोस्ट और इसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो कोई गलती ना थी। इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आगे आप जो देखेंगे उससे आपको समझ में और आएगा कि ये गलती नहीं थी ये पोस्ट। सरकार यानी केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने, बड़े बड़े लोगों ने पोस्ट की, उसी दोपहर को, उस संध्या को की। पर जिस स्फूर्ति से और तीव्रता से पूरी जिन्हें की वो किसी ने ना की, वो किसी ने ना की। हैं दो और पात्र जो इनके इस पोस्ट के तुरंत बाद इसी प्रकार का गाना गा रहे शुरू कर चुके थे, उनकी बात भी करेंगे। परंतु जो तीव्रता पूरी जी ने दिखाई, उनके सोशल मीडिया दल ने दिखाई, वो किसी और ने न दिखाई। ये बात बहुत गंभीर है, बहुत गहन है कि एक केंद्रीय मंत्री ने वो कह डाला जो तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार के अधीन स्थानीय पुलिस के डीसीपी तिरमुखे ने भी ना कहा। उस समय, उस दिन उसने भी वो ना कहा जो इन्होंने कह डाला सबसे पहले। केंद्रीय जांच ब्यूरो के जांच करता दल अधिकारी जो इस प्रकरण में किसी समय कुछ जांच कर रहे थे बहुत पहले, और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक जो अभी हैं, उनके लिए ये सोचनीय, गंभीर है और ऐसी बातें उनके विशेष न्यायाधीश के सामने क्लोजर रिपोर्ट में होनी चाहिए परिवार की ओर से। मैंने समीर बंगारा का उदाहरण दिया, एक कारण से दिया। और इसी भाग में आप देखेंगे कुछ ही समय में कि क्यों वो उदाहरण इतना महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में संभवतः नहीं पता होगा आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो पात्र हैं, ये पिछले कई सप्ताहों से, मैंने कहा था, चर्चा में है।
क्योंकि अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दस्तावेजों में जो ईमेल्स बाहर आए हैं, आ रहे हैं, उनमें मंत्री जी का 400 से अधिक बार नाम आया है। 4 वर्षों और अभी संभवतः और भी दस्तावेज निकलेंगे। 4 वर्षों से इनका उस पात्र के साथ लगातार संबंध और इन संबंधों के विषय में मंत्री जी ने जो जो बातें कही हैं अपने चुनिंदा मीडिया चैनलों को, जैसे कि एएनआई, रिपब्लिक, अभिवाड़ा, एनडीटीवी, सब पे आके उन्होंने ये बताया है कि संबंध केवल औपचारिक थे, कुछ लोगों से पहचान बनाने के लिए, जिससे भारत में कुछ लाभ हो। एक कारण इन्होंने ये दिया, और दूसरा कि जिसमें से इन बड़े लोगों में से एक हैं लिंक्डइन के सह संस्थापक, जिनका स्वयं का नाम 4-5 हजार बार है इन ईमेल्स में। और जो दूसरा कारण दिया कि इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, शांति के लिए जो बड़ा है, जिसमें ये वरिष्ठ सलाहकार हैं, उस समय थे 2013 के बाद से उसका संयुक्त राष्ट्र के साथ कुछ गठबंधन हो सकता है, नहीं, इसके विषय में वो एप्स्टीन से सलाह मशवरा, राय, मिलन, बैठक इत्यादि कर रहे थे। इन ईमेल्स में उन्होंने आइलैंड की बात की इत्यादि। उसको अगर हम किनारे भी कर दें, एक और ईमेल ट्रेल जो लगभग 1-1.5 साल लंबी ईमेल ट्रेल है, और इस ईमेल ट्रेल का सब्जेक्ट यानी कि विषय अवश्य पढ़िएगा। मेक श्योर फोन इज चार्ज्ड, और हेडफोन्स फॉर डेंटिस्ट। 2016 की ईमेल जिसमें डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। इसका पूरा संदर्भ तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी बीच बीच में ईमेल्स है नहीं, परंतु ये एक औपचारिक, कैजुअली प्रोफेशनल बातचीत तो नहीं दिखती।
कि मैं आपको कुछ पुस्तकें देना चाहूंगा जिससे कि आपको भारत में रुचि आएगी। मिस्टर एप्स्टीन से लेके जेफरी से लेके जेफ तक, ये दो भली भांति परिचित लोगों का आदान प्रदान है। व्हेन इज हरदीप कमिंग? ये औपचारिक प्रोफेशनल बातचीत तो ना लग रही है। परंतु यहां पर एक दो बातें सीधी कर लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक और ट्रेल जो 2015 की है, जिसमें इन महिला से मंत्री जी की बातचीत चल रही है ईमेल पे, किसी बैठक अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करने के लिए। ये वो महिला हैं उन 4 महिलाओं में से जिनको 2008 में अमेरिका में नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट के तहत पूर्ण न्यायिक छुटकारा मिल गया था। परंतु इनकी भी जांच हुई थी एप्स्टीन के षड्यंत्रकारियों में से। पुरी साहब के कार्यकाल पर थोड़ा सा आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि ये भारत के प्रतिनिधित्व का काम कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र में 4 वर्ष तक। संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न कमेटियों पर ये थे और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में इन्होंने जून 2013 में सलाहकार के रूप में काम करना प्रारंभ किया और फिर अगले वर्ष ही वो भाजपा में आ गए। उसके बाद राज्यसभा के द्वार से सांसद बन गए नवंबर 2020 में। लेकिन सांसद बनने से पहले ही मई 2019 में एनडीए सरकार के दूसरे सत्र में उनको ये मंत्रालय सौंप दिए गए थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ही बार चुनाव लड़ा है, 2019 मई जनरल इलेक्शन के समय, जब वो पराजित हो गए थे। लेकिन इस हार के बावजूद उनको इतने सारे मंत्रालयों का कार्यभार दिया गया। ये स्पष्ट है कि मंत्री जी हाईकमांड के प्रिय हैं और महत्व रखते हैं। ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में ये बहुत गहन रूप से रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की एंटी टेरर कमेटी एवं सुरक्षा कमेटी में ये हेड थे, चेयरमैन, प्रेसिडेंट। संयुक्त राष्ट्र को ये बड़ी भांति जानते हैं। तो मंत्री जी जब स्वयं संयुक्त राष्ट्र को इतने अच्छे से जानते हैं और इनकी धर्मपत्नी महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष शाखा है यूनाइटेड नेशंस फॉर वुमेन, वर्षों से उसके साथ जुड़ी रही हैं, जो इनकी धर्मपत्नी है, तो पूरे जब दोनों ही दाम्पत्य के सदस्य संयुक्त राष्ट्र को इतने अच्छे से जानते हैं, तो फिर इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट
संयुक्त राष्ट्र की कोलैबोरेशन होने या ना होने का किसी भी प्रकार का, उसके लिए इनको जेफरी एप्स्टीन से इतने वर्षों तक संबंध क्यों रखने पड़े? ये प्रश्न बहुत साधारण सा है, बहुत साधारण। और संभवतः इसका जवाब हमें यहां से मिलता है कुछ कुछ, कि जेफरी एप्स्टीन के ग्लोबल नेटवर्क की नंबर 2 सदस्य जो इस वक्त एक लो सिक्योरिटी काउंटी जेल में हैं, अमेरिका में, पर हैं अंदर 20 वर्षों के लिए इसी प्रकरण में। जिस अंतराल में मंत्री जी एप्स्टीन के साथ बैठक, वार्तालाप और ईमेल पर ईमेल लिख पढ़ रहे थे, उसी अंतराल में मैक्सवेल संयुक्त राष्ट्र में अपने नॉन प्रॉफिट टेरामार प्रोजेक्ट के लिए बैठक कर रही थी। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के बारे में भी जान लें। और उसके पूर्व आपको ये जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री के 2014 के अमेरिका के दौरे पर पुरी साहब वहीं थे और उन्होंने एक इनफॉर्मल परंतु महत्वपूर्ण सक्रिय योगदान दिया संयुक्त राष्ट्र से उनकी बैठक करवाने में और लोगों से भेंट करवाने में। इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के पैसे कहां से आते हैं? नॉर्वे से और कुछ देशों से, और कतर के साथ इनकी एक बहुत खुड़ी हुई सांठगांठ है। इसके अतिरिक्त लोगों से, यानी कि फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन से, फोर्ब्स फैमिली से, जेफरी एप्स्टीन फाउंडेशन से 2012 में उनको धनराशि प्राप्त हुई। यानी इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसमें मंत्री जी कार्यरत थे जून 2013 से, उसको चलाने में नॉर्वे, कतर और एप्स्टीन फाउंडेशन तीनों के महत्वपूर्ण योगदान थे। यहां तक कि नॉर्वे की जो शासकीय परिवार है, उनका मेल मिलाप और विवाह भी एप्स्टीन ने करवाया था। ये एक अलग कहानी है जिसके अंदर हम जाएंगे नहीं, परंतु आप देख सकते हैं कि नॉर्वे की जो रजवाड़ा परिवार के साथ जेफरी एप्स्टीन के बहुत घनिष्ठ, बहुत वर्षों से संबंध हैं, जिसके कारण अब पिछले कुछ समय से नॉर्वे में इस रजवाड़ा परिवार के ऊपर बहुत असर पड़ा है। हिज हर हाइनेस एप्स्टीन के साथ जिस प्रकार की ईमेल वार्तालाप करती थी, बच्चों को लैब में डिजाइन करके बनाने की, ये भयावह हैं ये। और ये वही नॉर्वे है जिसके मंत्रालय से पुरी साहब की इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को फंडिंग आती है। देखते जाइए। जैसे मैंने बोला, अभी नहीं कुछ समय से, और अभी
बहुत तीव्र गति से नॉर्वे पे वहां के प्रधानमंत्री, वहां के शासकीय परिवार के ऊपर न सिर्फ प्रश्न चिन्ह पर की न्यायिक कार्यवाही भी चल रही है। कतर, जो कि आईपीआई को फंड करता है, एप्स्टीन के विशेष संबंध यहां पर भी रहे हैं। एचबीजे यानी कि कतर के राजा साहब, जो कि वहां के शासकीय परिवार के मेंबर हैं, उनके साथ, बीच के लोगों के साथ एप्स्टीन ने इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ बैठक करवाई। कतर और इजराइल के बीच में बैठक, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि पीछे से क्या क्या सब होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। और यही एच बी जे, जो कि इजराइल से मिलने के लिए राजी ना हो रहे थे, उनको एप्स्टीन ने ये लिख के बोला कि भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के सामने उनका मनोरंजन किया और इससे भारत, इजराइल और अमेरिका के संबंधों को बहुत लाभ हुआ। अगर आप भी ऐसा करोगे, इजराइल के कतर के शासक परिवार को एप्स्टीन ने लिखित में कहा। लंदन में एक बैठक, विशेष बैठक हुई इजराइल और कतर के एचबीजे के बीच। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आना चाहिए कि पुरी साहब जिस इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का बार बार अपने मीडिया साक्षात्कारों में बता रहे हैं, जहां पे वो विशेष वरिष्ठ सलाहकार थे उस समय, उस इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के पीछे जेफरी एप्स्टीन, कतर, एचपीजे शासक परिवार, नॉर्वे शासक परिवार, जो सब के सब एप्स्टीन के साथ पूर्णतः लिप्त। आईपीआई एप्स्टीन का गेम, और पुरी जी मीडिया में ये नहीं बता रहे हैं। आगे देखते जाइए। बात यहां तक सीमित रहती तो और बात थी, पर यह मत कहिएगा कि हमने आपको इसके विषय में बताया ना था। अपने सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट वाली श्रृंखला में हमने अपने पिछड़े भाग में बताया था, किसी शासकीय कतर परिवार की कतर फाउंडेशन भारत के भगोड़े हुसैन जैसे, हुसैन जैसे कलाकार जो छोटी बच्चियों के नग्न चित्र बनाते थे, उनके लिए संग्रहालय बनवाता है और इसके विषय में छापते हैं, प्रकाशित करते हैं। आउटलुक, वो पत्रिका
जिसकी हमने पोल खोल के रख दी पिछले भाग भाग में। वो आउटलुक पत्रिका जो हर्षल मेहता और उनकी धर्म पत्नी हुसैन जी के विशेष मित्र हैं, विशेष मित्र हैं। वो आउटलुक जो इनके व्हाइट वॉशिंग के लिए 2020 से ही कार्यरत हैं, वो आउटलुक जिनकी बिफोर आफ्टर दिखा के हमने इनका पर्दा फांसी नहीं, पर्दा फाड़ दिया। ये आउटलुक कतर फाउंडेशन के बारे में लिख रहा है। HBJ ऑडी कतर फाउंडेशन जो एप्स्टीन से जुड़ी हुई है और पुरी की IPI से जुड़ी हुई है। और हुसैन जी जो हंसल मेहता की धर्म पत्नी हैं, वो एजुकेट गर्ल्स नॉन प्रॉफिट चलाती हैं, जो गेट्स फाउंडेशन के साथ हाथ मिला रहे हैं। बिल गेट्स का नाम कितनी बार आया है। वो आउटलुक इनके बारे में छापता है जिनको कतर फाउंडेशन के सौजन्य से 4-5 करोड़ रुपए मिलते हैं भारत की अल्प आयु की बच्चियों की सहायता शिक्षण में करने के लिए कतर फाउंडेशन इनको पैसे दे रहा है। ये सब हम दिखा चुके हैं पिछले भागों में। और ये आउटलुक छापता है इनके विषय में जो AI से बच्चों को एनरोल करने की गतिविधि में है गेट्स फाउंडेशन के साथ। और ये महिला दिखती हैं ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे और उनसे संबंधित इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो एग्नेस लीजा स्मिथ से जुड़ते हैं। ये सब हम दिखा चुके हैं पिछले भाग में, पर आज आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो गाथा मंत्री जी यानी पुरी साहब की IPI से प्रारंभ हुई थी, उन्हीं का कथन है मीडिया में। वही बोल रहे हैं। मैं रीड हॉफमन से मिलके भारत के लिए कौन सा लाभ अर्जित कर रहे थे पुरी साहब। भाजपा में आने के पश्चात 3 वर्ष तक और वो लगातार एप्स्टीन के साथ संबंध रख रहे थे। अभी तक के जो दस्तावेज बाहर आए हैं उनके अनुसार। लेकिन पीछे देखा तो आप लोगों ने स्वयं ही देखा कहां कहां तार जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जिस यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पर मेहता जी विभिन्न प्रकार की व्हाइट वॉशिंग में लगी रहती हैं, चाहे वो मसीहा की हो, चक्रवर्ती की हो, उसी चैनल पर मंत्री जी भी आते हैं। घटनाक्रम और काल चक्र का जो
खेड़ा आप देख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। इंस्टीट्यूट इनकी एप्स्टीन द्वारा संचालित, एप्स्टीन द्वारा फंडेड, एप्स्टीन के मित्रों द्वारा फंडेड, और जो इकोसिस्टम इनके इर्द गिर्द है वो उसी चैनल पे आ रहे हैं